नमस्कार जोहार। आज हम 37वें राष्ट्रीय खेल के लॉन बॉल, जो कि देवघर से छोटी कुमारी थी, जो हमने पहले भी बताया था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका किया उसने। तो छोटी कुमारी के कोच आशीष जी से हम कुछ बातें जानेंगे और वो बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं कि कैसा उनका सफ़र रहा और क्या क्या वहाँ पे हुआ। तो आइए बात करते हैं आशीष जी, जो देवघर खेल प्राधिकरण के सचिव भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। नेशनल गेम 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ, उसमें कैसा सफ़र रहा आपका? कुछ खट्टी मीठी यादें हम दर्शकों के साथ में शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत रोचक रहा हमारा 37th नेशनल गेम जो गोवा में भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देवघर जिला को मिला छोटी कुमारी के रूप में। जैसे आपने बताया कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल। और वो लड़की का जो सफ़र काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ उसके बारे में। प्लीज़ कि वो लड़की जो कि हमारे देवघर जिला में लॉन बॉल का कोई भी स्टेडियम नहीं है। ये बहुत मतलब कि एक ड्रॉबैक था, लेकिन फिर भी हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया। और ये दो बहन है, एक छोटी और एक सोनी। बता दूं, सोनी जो अभी नेशनल चैम्पियनशिप असम में हुआ था उसमें वो ब्रॉन्ज मेडल रही, इसकी छोटी बहन है। और दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे स्टेडियम में, और वहाँ पर रहने की बहुत परेशानी हुई। वहाँ जो रांची में जो स्टेडियम है नामकुम में, वो बिल्कुल आउटर साइड में है, और लड़कियों के लिए जो हमारे बहुत परेशानी है रहने का। तो स्टेडियम में क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स थी तो अलाउड नहीं किया गया कि वहाँ वो नहीं रह सकती है। ठीक उसके बाहर में एक इत्तेफाक से एक कमरा मिला, और क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है तो वो 4,000 रुपया किराया देना भी बहुत टफ था। तो उसकी बहन, जो बड़ी बहन है मयूरी, उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट किया, भैया हम कैसे करें? हम बोले हम तुम्हारे साथ हैं, हम 50% देंगे किराया, लेकिन तुम वहाँ पे रह के प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैंने उसमें एक स्पार्क देखा था कि ये लड़की कुछ कर सकती है। काफ़ी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, जो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन वर्ड ही एक बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने उसमें देखा था। और ये लड़की पहले खेलो इंडिया में भी असम में खेली थी, तो वहाँ भी सिल्वर मेडल जीती थी। तो मुझे उम्मीद था कि ये कुछ अच्छा करेगी। और मैं बताना चाहता हूँ मनीष जी, इतना डेडिकेशन था लड़की में। सुबह मैगी खा करके ग्राउंड में आ जाना 6 बजे, फिर दोपहर में खाने एकदम थकावट हो जाती थी इतनी गर्मी में, और वहाँ पे भी वो मैगी खा करके फिर वो प्रैक्टिस करना। तो लगातार 7 to 8 आवर्स दोनों बहन पूरा लगन के साथ वो प्रैक्टिस की। उसके बाद इसका सिलेक्शन हो गया, ट्रायल हुआ था हमारे झारखंड में। ट्रायल के आधार पर इसका सिलेक्शन हुआ और वो हम लोग गोवा गए। और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सिंगल खेल पाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम थी और हमारे झारखंड में ग्रास का ग्राउंड नहीं है। जी बिल्कुल, वही मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम था उसका और सिंगल में उसने गोल्ड जीता, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिंथेटिक था और वहाँ ग्रास में खेलना था। और इसको हमारे जो झारखंड के कोच है डॉक्टर मधुकांत पाठक जी, इन्होंने बोला कि नहीं, इसको सिंगल ही खेलना है। उसके बाद जो वहाँ का जो सीन था, ये लड़की बिल्कुल रोने लगी। तो मैंने उसे समझाया, क्योंकि प्रारंभिक मैं इसका एक कोच रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको बताया कि देख छोटी, सिंगल्स खेल रही हो, और अगर तुम कुछ अच्छा करती हो तो ये तुम्हारा अकेला का नाम होगा। और ये बोलती नहीं सर, हम नहीं खेल पाएंगे। वुमेन फोर्स खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं मौका मिला किसी कारणवश। और मैंने इसको यही समझाया कि तुम बस खेलो। रात भर मैंने उसको फ़ोन किया, क्योंकि दोनों के होटल अलग अलग, बहुत काफ़ी दूरी पर थे होटल्स, तो लगभग 30-32 किलोमीटर का फासला। एग्जैक्टली। और मैंने उसको फ़ोन किया रात में भी, छोटी बस तुम अपना सोचो। पहला मैच वो हार गई दिल्ली से। फिर पूरा रोने लगे। फिर समझाया कि चलो कुछ नहीं, कम बैक कर सकते हैं, आपको 3 मैच और जीतने हैं, देन यू विल बी इन फाइनल। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से, बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा थी, जबरदस्त खेल दिखाया उसने मनीष जी। मतलब कि मेरे को लगा ही नहीं कि, और पूरा ग्राउंड उसके तरफ था कि ये लड़की कौन है। और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला तय हुआ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड अर्जुना अवार्डी, जो डीएसपी भी असम में है, नैन मनी साकिया से। और उसका सेमीफाइनल उससे पाला पड़ा। सबको लगा था कि चलो भाई अब हम लोग जो है ब्रॉन्ज से ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी।
और वो लड़की का मुझे एक वर्ड याद आता है, वो बोली कि मतलब छोटी अब क्या करोगी, बोली भैया टेंशन नहीं है, हम जीतेंगे। और इतना ज़बरदस्त खेली, शुरू से वो दबाव। मैंने उसको बोला कि तुमको पॉइंट ज़्यादा नहीं देना, अगर दे रहे हो ना तो प्रयास करना कि 1 पॉइंट दे, ज़्यादा उसको 3-4 पॉइंट का गैप नहीं आ रहा, वो पकड़ के चलते रही, एक एक एक, कभी वो एक ऊपर जा रही है, कभी एक ऊपर नीचे जा रही है। और आफ्टर 10 एंड्स इसने एक बहुत ज़बरदस्त शॉट खेला, जो मुझे याद है कि वो 3 पॉइंट लेके गई, और फिर लास्ट में 3 पॉइंट से वो 21-13 7 पॉइंट से वो 8 पॉइंट से जीती। उसके बाद तो रुकने वाली वो लड़की थी नहीं, और फाइनल में भी उसने ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए बंगाल के साथ में हुआ था, बंगाल के साथ, जो कि एक एक इंच का हिसाब रखते, क्योंकि बंगाल के प्लस पॉइंट क्या था, उनके पास ग्रास ग्राउंड है, और अराउंड लगभग वो 100 ईयर्स से वहाँ प्रैक्टिस चलता है, डिफरेंट वो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है फिर, बहुत बड़ा। और वहाँ पर वो जीती, पूरा ग्राउंड में जश्न का माहौल था हमारे देवघर में। और क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी खेल में, नेशनल गेम में हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। एक बहुत पहले जब झारखंड में हुआ था 34th नेशनल में, उसमें एक लड़के ने यहाँ ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन उसके बाद से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। लॉन बॉल में गर्ल्स सिंगल में झारखंड को फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल मिला, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और मैं बस एक और प्रशासन से भी मांग करना चाहूँगा कि यहाँ भी एक लॉन बॉल का एक ग्राउंड बने। हमारे पास पर्याप्त जगह है, कुमेठा जैसा स्टेडियम है, और अगर ग्राउंड बनता है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पहली बार रांची से निकल करके दूसरे ज़िला में प्लेयर्स आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा। तो अब आगे का क्या रोड मैप तैयार किया है? अब आगे के लिए बहुत कठिन है मनीष जी, हमारे पास ग्राउंड नहीं, अब छोटी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अब क्वेश्चन मार्क के अराउंड होता है, क्योंकि वो बच्चियाँ उतना एफर्ट नहीं कर सकती है कि वहाँ जाकर के आप 4,000-5,000 रुपये महीना देकर आप सीख सकती है। तो अब छोटी का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में झारखंड सरकार को ध्यान देना होगा इस पे, बिल्कुल, क्योंकि अब जब नेशनल विनर हो चुकी है वो, अब जिला प्रशासन पे एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि DMFT फंड है अपने पास, DMFT फंड है, और उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं DMFT फंड को, और उससे एक ग्राउंड बना सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 10-12 लाख 15 लाख में हमारा ग्राउंड बन जाएगा, एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक बिल्कुल नया गेम होगा। और इंडिया में अभी ये गेम काफ़ी ज़्यादा अभी उभर रहा है, जब से हमने कॉमनवेल्थ नेशनल गेम में गोल्ड मेडल लेकर के आया, जो बर्मिंघम में हुआ था, और उसका भी मैं एक एज अ सेलेक्टर में उसमें भूमिका में था, तो वहाँ भी गोल्ड मिला, कॉमनवेल्थ में भी, यहाँ भी हमने गोल्ड लिया है, और उम्मीद है कि और आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई, आपके नेतृत्व में आप कोच बन के गए, देवघर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इवन झारखंड के लिए भी बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम झारखंड के लिए हुआ है, जो कि सिंगल में गोल्ड मिला है झारखंड को, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः सभी आपके दर्शकों को हैप्पी दिवाली।